प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं सुधर मेजर प्रमोद कुमार चौहान, सेना शिक्षा कोर, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर आपसे बातचीत करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। बच्चों, यदि आप में हिम्मत है, हौसला है, जज्बा है या देश के प्रति कुछ कर गुजरने की चाहत है तो एनडीए आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। बच्चों, कुछ वर्षों पूर्व से पहले एनडीए में केवल बॉय कैंडिडेट ही भाग ले सकते थे, लेकिन अभी इसमें गर्ल कैंडिडेट भी भाग ले सकती हैं। आज मैं आपको एनडीए के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा। एनडीए क्या होता है, इसका प्रोसेस क्या है, आपको एनडीए क्यों ज्वाइन करना है, इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है और इसकी इम्पोर्टेंट डेट क्या है। एनडीए करने के बाद आपको क्या बेनिफिट होगा, क्या डिग्री मिलेगी, ड्यूरिंग द एकेडमिक या ट्रेनिंग में आपको कितना पेमेंट मिलेगा, आफ्टर ट्रेनिंग आपको कितना पेमेंट मिलेगा, इन सभी विषयों के ऊपर मैं आपको विस्तृत जानकारी दूंगा। अब बात आती है सबसे पहले कि एनडीए क्या होता है। बच्चों, एनडीए एक नेशनल लेवल एग्ज़ाम है। इसको यूपीएससी कंडक्ट कराती है, साल में 2 बार नोटिफिकेशन जारी करती है। एनडीए 1 के लिए नोटिफिकेशन दिसंबर माह में आता है एनडीए 1 के लिए, और एनडीए 2 के लिए आपको मई में नोटिफिकेशन जारी होता है। बच्चों, जैसा कि अभी आपको पता है कि अभी जून चल रहा है, 28 मई से एनडीए 2 का नोटिफिकेशन आया हुआ है और इसके एप्लीकेशन जारी हैं। इसकी आखिरी डेट 17 जून है। जो भी बच्चे इसमें भाग लेने से चूक गए हैं या जिनको जानकारी नहीं है तो वो इसमें 17 जून से पहले अप्लाई कर सकते हैं। बच्चों, एनडीए 2 के लिए एग्ज़ाम डेट है 14 सितंबर। अभी बात आती है कि आपको एनडीए ही क्यों ज्वाइन करना है। और भी काफ़ी फील्ड हैं, उसमें भी आप जा सकते हैं, लेकिन एनडीए ही क्यों। बच्चों, यदि आप 10+2 के बाद आप अपने आप को एक सक्षम और फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपको देना चाहते हैं, अपने पूरे परिवार को मेडिकल और सिक्योरिटी देना चाहते हैं, तो 10+2 के बाद ही ये संभव हो सकता है एनडीए के थ्रू। बाकी किसी दूसरे प्रोफेशन में इसमें आपको काफ़ी टाइम लग जाता है। इसके साथ साथ आपको देश की सेवा करने का मौका मिलता है और एक सम्मानजनक जीवन व्यतीत करने का आपको एनडीए मौका देती है। अभी एनडीए का प्रोसेस क्या है, एनडीए में ज्वाइन करने का प्रोसेस क्या है। सबसे पहले इसका रिटन एग्ज़ाम आपको पास करना पड़ेगा। जैसा कि आपको पता है कि एनडीए साल में 2 बार होता है। इसमें इस एग्ज़ाम में 10 से 12 लाख बच्चे अपीयर होते हैं। उसमें से केवल 7 से 8 हज़ार बच्चे ही पास कर पाते हैं। फिर आती है एसएसबी। एसएसबी में भी 100 बच्चों में से 7-8 बच्चों का ही रेशो रहता है। जैसे आप रिटन एग्ज़ाम पास करेंगे, रिटन एग्ज़ाम के बाद होगा आपका एसएसबी क्लियर करना पड़ेगा, मेडिकल, मेरिट लिस्ट और ज्वाइनिंग लेटर। ये एक प्रोसेस है। जब ये इन सब प्रोसेस में आप क्लियर हो जाओगे तब आप एनडीए एकेडमी में ज्वाइन कर सकते हैं। एक बार फिर दोबारा सुनिए, एनडीए एकेडमी में ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले आपको रिटन टेस्ट पास करना पड़ेगा। उसके बाद एसएसबी, एसएसबी के बाद मेडिकल, मेडिकल के बाद मेरिट लिस्ट और सबसे अंतिम होता है ज्वाइनिंग लेटर।
ये सारे प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद तब आपको एनडीए एकेडमी में आपको दाखला मिलेगा। अभी बात आती है इसकी इम्पोर्टेंट डेट। दोस्तों अभी जैसे मैंने आपको बताया कि 28 मई से इसके चल रहे हैं और 17 जून इसकी लास्ट डेट है और 14 सितंबर जो एनडीए 2 का एग्ज़ाम होना है। ये चीज़ अपने थोड़ा ध्यान में रखना है और उस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। एनडीए में ज्वाइन करने के लिए एज यानी कि क्राइटेरिया क्या होता है, बच्चों जिस वक्त आप एनडीए एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं तो आपकी एज 15.5 से 18.5 के बीच में होनी चाहिए। इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है। और एकेडमी ज्वाइन करते समय आपकी एज 16.5 से 19.5 के बीच में होनी चाहिए। एज का इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, इस चीज़ में आपको थोड़ा ध्यान रखेंगे। बच्चों अभी रही इसकी बात है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। जो बच्चे 10+2 के आखिरी ईयर में भी पढ़ रहे हैं वो इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, या जिसने 10+2 या उसके इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से परीक्षा पास की हो वो इसमें भाग ले सकते हैं। बच्चों जिन्होंने आर्मी विंग को चॉइस किया है वो 10+2 का किसी भी स्ट्रीम चाहे हो उसमें भाग ले सकते हैं। जो बच्चे नेवी या एयरफोर्स विंग में जाना चाहते हैं उनके लिए पीसीएम मैंडेटरी है, इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखेंगे। बच्चों आफ्टर एकेडमी यानी कि जो इसकी होती है 3 साल ट्रेनिंग होती है, 3 साल ट्रेनिंग के बाद जिन्होंने आर्मी विंग ज्वाइन किया है उसको एनडीए बीए या बीएससी की डिग्री प्रोवाइड करती है। जिन बच्चों ने नेवी के लिए सेलेक्ट किया है उसको बीटेक की डिग्री दी जाती है। जिन बच्चों ने एयरफोर्स को सेलेक्ट किया है उसको बीएससी, बीटेक या बीएससी कंप्यूटर की डिग्री प्रोवाइड की जाती है। बच्चों जैसे आपका 3 साल का डिग्री कंप्लीट हो जाती है आपको अपने अपने रिस्पेक्टिव एकेडमी में आपको ट्रेनिंग के लिए फर्दर ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है जो कि 1 साल की होती है। उस ट्रेनिंग के दौरान आपको पर मंथ 56,100 रुपया आपको सैलरी दी जाती है। जैसे आपका 1 साल का ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है आपको एज पर गवर्नमेंट रूल 7 CPC ग्रेड 10 के इक्विवेलेंट आपको पेमेंट दी जाती है जो अप्रॉक्स सालाना 17 से 18 लाख पर मंथ होती है। इसके अलावा दूसरी फैसिलिटी आपको सब प्रोवाइड की जाती हैं। आफ्टर ट्रेनिंग आपको कमीशन रैंक प्रदान किया जाता है एज ए लेफ्टिनेंट आर्मी के लिए, नेवी के लिए सब लेफ्टिनेंट और एयरफोर्स के लिए फ्लाइंग अफसर आपको रैंक प्रदान किया जाता है। दोस्तों ये एक बहुत ही सुनहरा मौका है जो कि किसी दूसरे प्रोफेशन में इतनी जल्दी आपको नहीं हो सकता है। इसके बारे में यदि और कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।